नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ जौहरी। आज हम बात करेंगे हरियाणा में रोडवेज कर्मचारियों का जो प्रदर्शन हो रहा है उसको लेकर। रोडवेज कर्मचारी जो हैं वो लगातार मांग करते रहते हैं, कभी वेतन वृद्धि को लेकर, कभी बेडों की मांग को लेकर, या फिर कहीं ना कहीं अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लगातार आंदोलनरत रहते हैं। इस बार भी रोडवेज कर्मचारियों ने सरकार के नोटबंदी के फैसले का विरोध किया है, साथ ही तमाम मांगों को उठाया है। इसी मुद्दे पर हम करेंगे इस खास कार्यक्रम में चर्चा। तो रोडवेज कर्मचारियों का हल्ला बोल शुरू हो गया है। तमाम रोडवेज कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है, चक्का जाम कर दिया है। स्थिति यह है कि आम आदमी परेशान है, आखिरकार वो जाए तो जाए कहां, राहत लेने के लिए मांगे क्या कुछ हैं, इस पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। फिर फूटा रोडवेज कर्मचारियों का गुस्सा, सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। जींद में एरियर नहीं मिलने पर किया विरोध प्रदर्शन, सरकार के फैसले को बताया तुगलकी फरमान। यमुनानगर में नोटबंदी से भी रोडवेज कर्मचारी परेशान, वेतन कम मिलने से सरकार के खिलाफ नाराजगी। कुरुक्षेत्र में रोडवेज महानिदेशक पर लगाया आरोप, कोर्ट की अवमानना का लगाया आरोप। काफी वक्त से रोडवेज यूनियन के पदाधिकारियों की ओर से रोडवेज के चालकों परिचालकों को पक्का करने की मांग चल रही थी, जिसे सरकार ने मान लिया था, जिससे प्रदेश भर के 8,200 कच्चे कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। लेकिन जींद में रोडवेज कर्मचारियों ने एक बार फिर से सरकार के खिलाफ विरोध का बिगुल फूंक दिया है। हरियाणा सरकार द्वारा रोडवेज में अनुबंध के आधार पर लगे 8,200 चालकों परिचालकों को उनके लंबे संघर्ष के चलते उनकी मांग के अनुरूप नियुक्ति तिथि से नियमित तो कर दिया है, लेकिन इस अवधि का एरियर नहीं देने को तुगलकी फरमान करार दिया है। इसके विरोध में आज जींद में हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन के राज्य महासचिव सरबत सिंह पूनिया की अगुवाई में रोडवेज की कर्मशाला परिसर में गेट मीटिंग कर सरकार के इस निर्णय के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। कुछ देने की बजाय पहले से जो सुविधाएं मिल रही है उनको ही छीन रही है। अभी परसों ही हरियाणा सरकार ने आदेश जारी किए हैं। हमारे महानिदेशक राज्य परिवहन जो अनीता यादव है, उन्होंने आदेश जारी किया है कि कर्मशाला के अंदर जो लगभग 6500 कर्मचारी हैं जिनको तकनीकी वेतनमान मिल रहा है, वो तकनीकी वेतनमान वापस करते हुए तकनीकी वेतनमान पर जो एसीपी हमें मिलती है वो एसीपी छीनने के आदेश सरकार ने जारी कर दिए हैं। ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है, जिससे रोडवेज कर्मचारियों में भारी गुस्सा है। वहीं नोटबंदी को लेकर यमुनानगर में रोडवेज कर्मचारियों का गुस्सा फूट गया। हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों को सरकार के निर्देश के अनुसार रोडवेज कर्मचारियों को उनके वेतन में से 10,000 रुपए कैश दिया जा रहा है, जिसे कर्मचारी नाकाफी बता रहे हैं और लंबी लाइनों में लगकर परेशानी झेल रहे हैं। 10,000 कह रहे जी, सैलरी है 40,000 और बाकी खर्चा है जी 20,000 रुपए। तो खर्चा कभी पहले ही है, बच्चों की फीस देनी, बिजली का बिल है गया, कनेक्शन वाले खड़े वहाँ कनेक्शन काट देंगे बिजली वाले, क्या करें। उधर कुरुक्षेत्र में नई बस स्टैंड पर रोडवेज कर्मचारियों ने प्रदर्शन करके परिवहन महानिदेशक पर आरोप लगाया कि उन्होंने हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध एक पत्र जारी करके रोडवेज में काम कर रहे कर्मचारियों पर रोक लगाने की कोशिश की है और माननीय हाईकोर्ट की ओर से विभाग को जो लिखित आदेश जारी हुए थे, उस आदेश पर उन्होंने अपना एक पत्र जारी करके रोक लगाने की कोशिश की है, जो न्यायालय की अवमानना है। इसी को लेकर कर्मचारियों ने विरोध जताते हुए प्रदर्शन किया और 2 घंटे बस सेवा को बंद रखा। जो हमने प्रदर्शन किया है वो महानिदेशक द्वारा जारी किए गए तुगलकी फरमान सभी महाप्रबंधों को जो उन्होंने आदेश करे हैं कि कर्मशाला कर्मचारियों के आईटी स्केल पे जो एसीपी दिया गया है उसको तुरंत प्रभाव से जो वो वापस कर रहे हैं, जो कि माननीय पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट से भी हमारे कुछ साथी सुप्रीम कोर्ट से भी जीत गए थे। उसी आधार पर माननीय पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने हमारे कर्मचारियों के हक में फैसला दिया था। क्यों बार बार रोडवेज कर्मचारी करते हैं प्रदर्शन? क्या प्रदर्शन से अपनी बात मनवाना है सही? क्या प्रदर्शन से निकलेगा समाधान? क्या काम से बचने का तरीका है धरना प्रदर्शन? क्या जनता की परेशानी से
किसी को नहीं सरोकार। रोडवेज कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर बार बार प्रदर्शन करते रहते हैं, जिस पर सरकार अमल करते हुए कई मांगों को मान भी लेती है। लेकिन क्या अपनी हर मांग मनवाने के लिए विरोध प्रदर्शन करना सही है? सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर अपना रोष तो जताया जाता है, लेकिन रोडवेज कर्मचारी ये जानते हुए भी अनजान बन जाते हैं कि इससे आम जन को कितनी परेशानी होगी। बावजूद इसके सिर्फ अपना स्वार्थ ही देखा जाता है, जनता से किसी को कोई सरोकार नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो बड़ी खबर में आज चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर, क्यों रोडवेज कर्मचारी आंदोलनरत रहते हैं, चाहे वो जींद हो या फिर कुरुक्षेत्र हो। लगातार अलग अलग क्षेत्रों में रोडवेज कर्मचारियों का आंदोलन जारी है। क्या आंदोलन ही एक सही रास्ता है? साफ तौर पर रोडवेज कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि उनको नियमित तो कर दिया गया, 8,200 भर्तियां तो कर दी गई, लेकिन एरियर नहीं दिया गया। सरकार पर साफ तौर पर आरोप भी लगाया है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो से दो मेहमान जुड़ चुके हैं। सुरेश यादव जी रोडवेज यूनियन के नेता हैं। सुरेश जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। और प्रदीप नरोला जी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। प्रदीप जी, स्वागत है आपका भी हरियाणा न्यूज में। सुरेश जी, सबसे पहले मैं आपके पास जाना चाहूंगा, जिस तरीके से रोडवेज कर्मचारियों ने आंदोलन किया है, क्या आंदोलन ही महज एक रास्ता माना जाए? नहीं, ये आंदोलन नहीं है। ये सरकार ने जब 30 तारीख को परिवहन मंत्री के साथ बातचीत हुई थी, उसमें 8235 आदमी के करीब थे, एक कलम से पक्का कर दिया। हम सरकार का धन्यवाद किया। लेकिन जहाँ एसीपी स्केल की बात आई थी, टेक्निकल की बात आई थी, वहाँ ये कहा था कि हम उनको जो नियुक्ति के हिसाब से उनको जिसको दे दिया उसको देते रहेंगे, जिसका काट दिया उसका भी जो है ना वो वापसी दे देंगे। लेकिन ये सरकार ने उल्टा कर दिया लेटर के मुताबिक। और रही दूसरी बात, हम हड़ताल पर नहीं जा रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार का लेटर जारी होगा तो और हम क्या कर सकते हैं? अब सरकार ने 30 तारीख को परिवहन मंत्री ने स्वयं कहा है और कल जो है ना लेटर जारी हो गया। धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे फिर? धरना प्रदर्शन में खास तौर पर जो साफ मांगे हैं, वो क्या क्या मांगे आपकी तरफ से रखी जा रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये हुआ था कि हरियाणा रोडवेज के अंदर 1992 के बाद में ड्राइवर कंडक्टर को छोड़ के कलरक, पैनल फिटर, मिस्त्री, टायरमैन, कोई भी टेक्निकल आदमी की कोई भी भर्ती नहीं। 1992 के बाद में हम लगातार ये कर रहे हैं कि बसों के अंदर हवा डालने वाला नहीं है, बैटरी बदलने वाला नहीं है, सफाई कर्मचारी नहीं है, टेक्निकल आदमी तो है ही नहीं 1992 के बाद में। तो बसें कैसे चलेंगी? रही दूसरी बात, विशेष बात मैं बता देता हूँ आपको, पूरे हरियाणा के अंदर हरियाणा रोडवेज की बसें HRC बहरामपुर रोड, खांडसा गुड़गांव में बनती हैं। आज लगभग सरकार को 25 महीने हो गए। सरकार आए दिन दवाई देती है कि हम 1000 बसें बेड़े में शामिल करेंगे। 300 की तो बार बार में कहती है, लेकिन 25 महीने के दौरान एक भी नई बस नहीं लाई है सरकार। तो सरकार की नीयत और नीति में खोट नहीं है। जब हरियाणा रोडवेज के अंदर बेड़े में एक भी बस शामिल नहीं हुई है, तो इन्होंने कहा कि आए 1 वर्ष के दौरान 1000 बसें शामिल करेंगे, तो कम से कम जो इनको 2 साल हो गए, 2000 बसें शामिल होनी चाहिए थी, वही नहीं एक भी बस। बड़े दुख की बात है। HRC कर्मचारी को आज 9 तारीख होगी। कहने के लिए तो बहुत कुछ कह देते हैं कि रोडवेज का कर्मचारी आंदोलन पे चला जाता है, पर मजबूरियां नहीं समझता। हरियाणा रोडवेज के अंदर HRC कर्मचारी को तनख्वाह नहीं मिली है और न मिलने की उम्मीद। आज मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ जी। तनख्वाह नहीं है देने के लिए, क्योंकि चेसिस नहीं आई। चेसिस नहीं आई तो बसें नहीं बनेगी, बसें नहीं बनेगी तो पूरे हरियाणा के अंदर जाएंगे नहीं। सरकार ने कह दिया 300 बसें परचेज कर ली। पिछली 6 तारीख को हाई पावर की कमेटी की वो आया था, टेंडर छूटा था। आज तक उस टेंडर पर साइन नहीं हुए कैप्टन अभिमन्यु मंत्री जी के। नहीं, लेकिन महानिदेशक पर भी आरोप लगाया गया है। कुरुक्षेत्र में साफ तौर पर कोर्ट की अवमानना का आरोप लगाया गया है। उसको किस नजरिए से देखते हैं? नहीं, नजरिया साफ देखो, कोर्ट का डिसीजन हो गया और उसके बाद में कह दिया कि जो टेक्निकल है उसको एसीपी स्केल दिया जाए। उसके बाद में फिर महाप्रबंधक या सुप्रिटेंडेंट या और कोई भी किंतु परंतु करता है, तो उसके बाद में क्या नजरिया होगा कर्मचारी के पास? और क्या है धरना प्रदर्शन के सिवाय? आप बताइए। तो धरना एकमात्र रास्ता है, इस पर मैं प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। प्रदीप नरोला जी, क्या धरने से सारी समस्याओं का समाधान निकल सकता है? नहीं, देखिए सौरभ, धरने से ना तो आज तक किसी चीज का कोई हल निकला है हड़ताल से। आखिरकार फिर बातचीत पे आना पड़ता है। आप प्रदर्शन कर लीजिए, आप धरना कर लीजिए, आप हड़ताल कर सकते लेकिन उसके बाद भी बातचीत का रास्ता, बातचीत से ही सुलझता है। और अभी सुरेश जी बता रहे थे कि
उन्होंने एक कलम से 8235 कर्मचारियों को पक्का कर दिया। यानी कि ये मांग भी इनकी शायद काफी टाइम से पड़ी हुई है। बहुत लंबी। हाँ, तो जब सरकार ने एक पार्ट मान लिया तो इस मामले में भी उनको सरकार के पास जाना चाहिए कि ये जो हमसे वादा किया गया था वो ये नहीं है। कल ही लेटर जारी हुआ है, अभी शायद इनकी बातचीत भी नहीं हुई होगी और कुछ जिलों में प्रदर्शन होने लग गए। ठीक है, मांगे और भी हो सकती हैं, लेकिन एक बड़ी हैरानी की बात है कि रोडवेज की यूनियन हमारे प्रदेश में बहुत एक एकीकृत यूनियन मानी जाती है, बहुत संगठित यूनियन मानी जाती है, और वो अब जिले वाइज प्रदर्शन पे उतर आई है। यानी कि मांग तो पूरे प्रदेश की है और जिले वाइज प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी तो है कि आखिरकार जो बदहाल व्यवस्था है, बात की जाए बसों की बदहाल व्यवस्था है, सीटें नहीं है, बसें टूटी फूटी हैं, इसके लिए आखिरकार आंदोलन जो प्रदर्शन किया जा रहा है वो आखिरकार अब क्यों किया जा रहा है? इससे पहले भी तो काफी स्थिति खराब रही थी, रोडवेज बसों की किसी से भी नहीं है। बिल्कुल, इन्होंने बताया कि 1992 के बाद कोई भर्ती तक भी नहीं हुई। आज 24 साल हो गए हैं, इस सरकार को आए मात्र 2 साल कुछ महीने हुए हैं। ये बात ठीक है और सुरेश जी की चिंता बहुत वाजिब है कि जब स्टाफ नहीं होगा, बसें आप नहीं लेके आएंगे, जिसके दावे आप बार बार करते हैं, जिसका बखान आप हर कार्यक्रमों में करते हैं कि बेड़े में 600 बसें आएंगी, 1000 बसें आएंगी, वो चीजें आज तक कंटिन्यू। अब देखो सच्चाई अंदर की बात अंदर का आदमी बता सकता है। ये बता रहे हैं कि आज तक उस टेंडर पे साइन नहीं हुए जो वो कमेटी ने पास किया था। और इस तरह से सरकार अगर रवैया इतना ढीला है तो निस्संदेह इस तरह के धरने प्रदर्शन तो होंगे ही। और फिर मुझे लगता है कि यूनियन कर्मचारियों को भी थोड़ा सा संयम से काम लेना चाहिए था। कल एक लेटर जारी हुआ, आप पहले बातचीत का रास्ता अपनाते, पहले आप जिनसे आपकी बातचीत हुई, जिनसे आपका ये तय हुआ था कि ये होगा, आप उनके पास जाके कि आपने ये कहा था, हुआ ये है। हो सकता है वहां भी डिपार्टमेंट में कहीं कम्युनिकेशन गैप रहा हो। बिल्कुल, कि वो चीजें एकदम आकर। बिल्कुल प्रदीप जी मैं आपके पास आऊंगा। इसी बीच मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि समय थोड़ा सा कम है, वक्त ब्रेक का हो चुका है, लेकिन सुरेश यादव जी के पास आऊंगा। सवाल यही करना है कि आखिरकार पैसों को लेकर जिस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, आखिरकार कैश लेकर मुख्य रूप से जो एरियर की बात है वो निकलकर जींद में सामने आई है। एरियर को क्या पैसों को एक मुद्दा माना जाए कि पैसे नहीं मिल रहे इसलिए आंदोलन किया जा रहा है? सवाल करूंगा, फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। स्मूथ ड्राइविंग के लिए पेश है एडवांस तकनीक से निर्मित एराबॉल लुब्रिकेंट्स। इंजन में ताकत लाए, माइलेज बढ़ाए। एराबॉल लुब्रिकेंट्स, इंजन में भर दे दम। सांगवान्स डिफेंस एकेडमी, एयरफोर्स और नेवी में भर्ती होने का सुनहरा मौका। अपना करियर नेवी, एयरफोर्स और आर्मी में देख रहे हैं। केवल नेवी, एयरफोर्स, आर्मी पर ही फोकस रखा जाता है। डिसिप्लिन को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है, जिससे इसकी अलग पहचान है। कोच द्वारा फिजिकल की तैयारी, यहाँ हॉस्टल और मेस की सुविधा भी उपलब्ध है। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अब आपके शहर बहादुरगढ़ में जेडी सेलिब्रेशन बैंक्वेट विद लॉन। यहाँ आप कर सकते हैं कॉर्पोरेट फंक्शन से लेकर किटी पार्टी और शादी ब्याह तक। सभी तरह के प्रोग्राम्स के लिए बेहतरीन लॉन और हॉल, साथ ही रूम फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं। एकदम शुद्ध वातावरण के साथ फुली एसी और सभी के लिए पार्किंग लॉट, और वो भी बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में। हमारा पता है दिल्ली रोहतक बाईपास के नजदीक, झज्जर रोड, बहादुरगढ़। गीता गूंजी सारी दुनिया में, कुरुक्षेत्र की धरती पे भाई लाग रहा समेड़ा रे। धर्म युद्ध जित होया उड़े, खुशियां का फैला डेरा रे। गीता महोत्सव के अवसर पे देश प्रदेशा के नर नारी, कलाकार और कामगार भाई जुड़री से जनता भारी। कुरुक्षेत्र में चलांगे और ब्रह्म सरोवर नहावांगे, नाच नाट्य सेमिनार संग गीता भी सुन पावांगे। गीता गूंजी सारी दुनिया में, गीता के संदेश पे चल के जीवन सफल बनाओ। 6 से 10 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में सादर आमंत्रित है। हरियाणा के जन जन से
मैं अपील करना चाहता हूँ कि जो अमर संदेश, आध्यात्मिक संदेश भगवान श्री कृष्ण ने इस धरा पर अर्जुन को दिया था, उसका प्रचार प्रसार हम सब दूर करें और इसको हर्ष, उल्लास और श्रद्धा के साथ मनाएं। अब बहादुरगढ़ में सुपर स्पेशलिटी ब्रह्म शक्ति संजीवनी हॉस्पिटल 10 सालों से इस इलाके की लोगों की सेवा हम कार्यरत हैं। कंप्लीट मेडिकल केयर एक ही छत के नीचे। झज्जर डिस्ट्रिक्ट की इकलौती कैथ लैब है। 24 आवर कार्डियोलॉजिस्ट की टीम, सभी सुपर स्पेशलिस्ट, सर्जन, फिजिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक सर्जन, पीडियाट्रिशियन। 24 घंटे कैथ लैब, डायलिसिस, ब्लड बैंक, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एडवांस पैथोलॉजी लैब, ENT एंड आई सर्जरी भी उपलब्ध है। हमारा पता है सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बड़ी बहस में स्वागत है, बड़ी खबर में स्वागत है। बड़ी बहस हमने ये उठा रखी है कि आखिरकार रोडवेज कर्मचारियों का जो आंदोलन है वो शुरू हो गया है। जीन को लेकर भी कई तरीके के सवाल शुरू हो रहे हैं। दो मेहमान हमारे साथ लगातार चर्चा में जुड़े हुए हैं। हमारे साथ सुरेश यादव जी जुड़े हुए हैं, रोडवेज यूनियन के नेता हैं, और दूसरे हमारे साथ जुड़े हुए राजनीतिक विशेषज्ञ हैं प्रदीप नरोला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बड़ा सवाल यहाँ पर यह है, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने उस बात की चर्चा भी की थी कि जिस तरीके से जींद में रोडवेज कर्मियों ने पूरी तरह प्रदर्शन किया और प्रदर्शन में साफ तौर पर सरबत सिंह पुनिया ने एरियर की मुद्दा उठाया है। एरियर नहीं मिला जिस वजह से प्रदर्शन किया जा रहा है और चक्का जाम किया जा रहा है और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। सवाल मेरा सीधा सुरेश यादव जी से, क्या सुरेश यादव जी ये माना जाए प्रदर्शन सिर्फ पैसों को लेकर है, नोटबंदी हो गई है, पैसे नहीं मिल पा रहे, इस वजह से प्रदर्शन कर रहे हैं रोडवेज कर्मचारी? हाँ, कुछ जगह तो है, जैसे आज फरीदाबाद के अंदर 1-1.5 घंटा, आज 9 तारीख होगी, बताओ सरकार ने कहा था कि हम राज्य के कर्मचारियों को 10,000 रुपए नगद कैश देंगे, लेकिन आज हरियाणा रोडवेज के अंदर तो बक्से के बक्से भर के बैंक के अंदर जाते हैं। उन कर्मचारियों को आज सारी सैलरी बैंक के खाते में डलवा दी। ड्राइवर कंडक्टर सुबह चंडीगढ़ चला जाता, कोई अपने अपने रूट पर चल जाता, बताओ ATM के पास जाएगा कि बस चलाएगा? तो उन्होंने 10,000 रुपए का इंतजाम कर देना चाहिए था। यमुनानगर के अंदर है, सरसा के अंदर है, आज गुड़गांव के अंदर है, फरीदाबाद के अंदर है, वो 10,000 रुपए तनख्वाह के नहीं दिए गए, वो सैलरी वहां की वहां डाल रही, उसका भी मुद्दा है। सुरेश जी, सवाल यहाँ पर यह है कि हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों को निर्देश के मुताबिक रोडवेज कर्मचारियों को 10,000 रुपए कैश दिया जा रहा था। यमुनानगर की बात कर रहा हूं मैं, वहां पर उन्होंने उस कैश को नाकाफी बताया। उनका ये कहना था कि ये कैश बेहद कम है, इस वजह से उन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। 10,000 रुपए जो है ना प्रत्येक, सरकार की इंस्ट्रक्शन है, उन्होंने कहा था कि 10,000 रुपए प्रत्येक कर्मचारी को मिलेंगे, लेकिन मैं बता रहा फरीदाबाद के अंदर 1 रुपया भी नहीं मिला, सरसा के अंदर नहीं मिला, गुड़गांव डिपो के अंदर जो कैश आया था उसमें से जो है कुछ कर्मचारियों को मिला, कुछ को नहीं मिला। HRC के अंदर एक आदमी की तनख्वाह भी नहीं डली हमारी, मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ जी। सुरेश जी, मैं क्या मानूं कि ये आंदोलन किया जा रहा है तो साफ तौर पर अपनी आर्थिक लाभों के लिए किया जा रहा है या फिर जनता के लाभ के लिए? खासकर मुद्दा टूटी बसें हैं, खराब बसें हैं, या फिर अपना आर्थिक फायदा है? देखिए, हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी का मैं ऑन रिकॉर्ड बात करता हूँ। हरियाणा रोडवेज का कर्मचारी पब्लिक के साथ सटा हुआ है, अपना वो नुकसान सहने के लिए भी तैयार है, बशर्ते पब्लिक की सेवा करने के लिए वो जागरूक है, लेकिन बशर्ते सरकार की नीयत और नीति दोनों में खोट है। आज हरियाणा रोडवेज के अंदर 3800 बसें हैं, पॉपुलेशन के हिसाब से जो 10,000 बसें होनी चाहिए थी,
बिल्कुल, आपके पास आऊंगा सुरेश जी। इसी बीच बीजेपी के प्रवक्ता रमन मलिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमन जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। आवाज आ रही है आपको? रमन जी, आवाज आ रही है आपको? जी बोलिए। जी रमन जी, सरकार की तरफ आरोप का साफ तौर पर लगाया, रोडवेज कर्मचारियों ने सड़कों पर उतर आए हैं, प्रदर्शन किया है और जो वेतन की बात है, एरियर की बात है, साफ तौर पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। और ये भी कहना है कर्मचारियों का कि रोडवेज के जो हालात हैं वो बेहद खराब हैं। सन 1992 के बाद टेक्निकल भर्ती भी नहीं की गई। कई सवाल लेकर सड़कों पर उतरे हैं कर्मचारी, 2 घंटे तक जाम भी किया। क्या सरकार नहीं सहायता कर रही कर्मचारियों की? देखिए, सरकार ने उन सभी लोगों को, बहुत सारों को, 8200 लोगों को पक्का करने की बात करी। सरकार हर विषय में, हर संघ से, हर जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर जो तकलीफें हैं कर्मचारियों को, उनको समय अनुसार जिस प्रकार से वो उसका निवारण कर सकते हैं, करते जा रहे हैं। ये मंशा दिखाता है सरकार की कि सरकार एकदम स्पष्ट है इस बात में कि जहां जहां जिस जिस कर्मचारी की मदद हो सकती है उसको आगे बढ़ के करा जाए, उसकी सहूलियत देखी जाए। लेकिन जिन लोगों का एक सिस्टम बन गया है कि इन कर्मचारी संघों के अंदर बैठ के नाम के लिए संघ की आवाज उठाना और कर्मचारियों के हितों का ना देखी करके, अपने हितों की देखी करके और उन पॉलिटिकल आकाओं की हितैषी बनना जो जिन्होंने इनको एस्टैब्लिश कराया है, ऐसे लोगों को पीड़ा बहुत ज्यादा होती है। जी बिल्कुल। और उनकी पीड़ा के लिए मेरे पास कोई दवाई नहीं है। हाँ, जितने लोग जो कर्मचारी हैं, जो अपना खून पसीना एक करके काम कर रहे हैं, उनके लिए सरकार सहानुभूति रखती है और उनके विषयों को न्याय संगत तरीके, जहाँ पे न्यायपालिका के बीच में कुछ प्रॉब्लम हो वहाँ पे भी समय जरूर लगता है, लेकिन न्यायिक तरीके से कहीं ना कहीं उनका हित देखते हुए जो बेस्ट कर सकती है और दूसरों के साथ अन्याय ना करते हुए रमन जी, वो काम ये सरकार कर रही है। यहाँ पर आपका ये कहना है कि सरकार काम कर रही है, लेकिन कर्मचारी पूरी तरह नाटक कर रहे हैं, ये प्रदर्शन झूठा है और पूरी तरह सारी समस्याएं दुरुस्त हैं। नहीं 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 सर, आप गलत अभी इसको ले जा रहे हैं। मैंने ये बोला कर्मचारी गलत नहीं कर रहे, लेकिन वो लोग जरूर इसको उकसाने की कोशिश कर रहे हैं जिनकी ये पूरी एक पद्धति बनी हुई थी इतने सालों से कि वो कहीं बैठ जाते थे इन संघों में एक प्रभावशाली जगह पे और वहां आके बैठ के ये उनके हकों के नाम पे अपनी राजनीति चलाते थे। जो गलत मंशा के साथ बैठे हुए लोग हैं उनकी दुकानदारी हो गई है बंद। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रमन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी तरह बातचीत करने के लिए। वो दरअसल समय की कुछ कमी है हमारे पास, इस वजह से बड़ा सवाल यहाँ पर यही है। राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ बने हुए हैं। आपसे थोड़ी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। प्रदीप जी, आप काफी समय से शांत हैं, आपसे मैंने सवाल नहीं किया। आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के नेता रमन मलिक की नाटक कर रहे हैं कर्मचारी। कीड़े की बात करी उन्होंने कि जिन कर्मचारियों को कीड़ा है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। वाकई में सब कुछ दुरुस्त है, चुस्त है और सरकार सहायता कर रही है कर्मचारियों की। देखिए सौरभ, ये राजनीतिक भाषा है, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा कि राजनीतिक लोग किस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं और उनका व्यू क्या होता है। वो ठीक है, वो बीजेपी सत्ताधारी पार्टी से हैं तो वो अपने पक्ष में अपना बचाव रखेंगे। जहां तक मुझे मेरा मानना ये है कि कर्मचारी संघों को भी थोड़ा सा संयम बरतना चाहिए। अगर सरकार एक कदम आगे बढ़ी है, एक तरह से उन्होंने 8235 लोगों को पक्का किया है, जो मांग बहुत पहले से थी, तो इसे पॉजिटिव लेना चाहिए कि बाकी मांगें भी सरकार कंसीडर कर सकती है। बातचीत के रास्ते से ही ये चीजें अपनाई जा सकती हैं। और रही बात सुरेश जी की कि उन्होंने कहा कि कहीं कहीं वो 10,000 रुपए नहीं मिले, तो सुरेश जी, नोटबंदी को लेकर पूरे देश में तकलीफ है, लोग घंटों लाइन में लगते हैं। आज तक किसी पब्लिक ने आंदोलन नहीं किया, आज तक किसी ने प्रदर्शन नहीं किया या रोड जाम नहीं किया। लोग शायद देश हित में आज भी लाइन में लगे रहते हैं, तो आप क्यों नहीं बिल्कुल थोड़ा बहुत सहन कर सकते? जी बिल्कुल, आपकी प्रतिक्रिया मैं ले ली। अब मैं सुरेश जी के पास संक्षेप में प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। सुरेश जी, संक्षेप में बताइए कि नोटबंदी को लेकर आखिरकार रोडवेज कर्मचारी क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? संक्षेप में, समय बहुत कम है, 10 सेकंड। आप इसको जो है ना, किसी ने किया है, लेकिन हम ये कह रहे हैं, स्पष्ट कर देता हूं मैं, नोटबंदी को लेकर हमारा कोई विवाद नहीं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। बड़ा सवाल, बड़ी खबर में यही है
कि आखिरकार रोडवेज कर्मचारियों का प्रदर्शन चल रहा है। बीजेपी के तमाम नेता जो सत्ता में हैं वो कह रहे हैं कि पूरी तरह हम समर्थन कर रहे हैं कर्मचारियों का। वहीं कर्मचारियों की ये मांग है कि 1992 के बाद टेक्निकल भर्ती भी नहीं की गई है और रोडवेज की बसों की हालत भी खराब है। जींद और कुरुक्षेत्र की बात की जाए और यमुनानगर की बात की जाए तो कहीं ना कहीं कर्मचारियों का आंदोलन एरियर और भत्ते को लेकर भी है। आखिरकार सरकार से आर पार की लड़ाई का ऐलान कर चुके हैं कर्मचारी। 2 घंटे रोडवेज के चक्के को भी जाम किया गया। इनकी मांगों को, तमाम कर्मचारियों की मांगों को कब पूरा किया जाएगा, सरकार सुनती है या नहीं, या फिर टकराव की स्थिति बनती है, आने वाला समय बताएगा। फिलहाल इस बड़ी खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Tao